अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम जो है वही ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स पेंडिंग हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में लाइक द 33rd क्लास उसमें हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड जेरेबिलिटी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सेशन आईडी बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड देन हमने जो है आपके पास एपीए की बेस ऑथेंटिकेशन देखी थी। लेकिन लास्ट जो है हमारे पास ओथ के साथ जो ऑथेंटिकेशन थी वो हमने स्टडी करने वाली हमारी रहती थी। एंड इसके अलावा ऑथराइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने जो है वो देखने हैं। सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हम आज कवर करेंगे। तो ये हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन सिंपली ईमेल पासवर्ड से होती है, फिर सेशन आईडी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सेशन आईडी हम सेव कर लेते हैं, देन जेरेबिलिटी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसमें एक जेरेबिलिटी टोकन के थ्रू हम करवाते हैं। फिर हमने एपीआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखी जिसमें एक एपीआई की के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाते हैं। फिर हमने जो फिफ्थ वाली थी उसका थोड़ा सा स्टडी तो किया था, एक बिगर पिक्चर, बट एक्चुअली में हमने ना तो उसे इम्प्लीमेंट किया था और ना हमने इंटरनली उसको लाइक टेक्निकली किस तरह से चीज़ें होती हैं वो चीज़ें देखी थी। तो पहले कॉन्सेप्ट इसका क्या है ओथ बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। जब मैंने ऑथेंटिकेशन की बात की तो मैंने ये कहा कि ऑथेंटिकेशन जब भी आपने बात करनी है तो आप बात करते हैं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की, या आप ऐसे कह लें कि यूज़र की प्रोफाइल की, यूज़र के डाटा की। एट द एंड ऑथेंटिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास समवट यूज़र का जो डाटा है वो हमारे पास आ जाए और उसको हम जो है लेके अपने पास करवा लें। लेट मी शेयर द स्क्रीन टू। डाटा को लेके आगे हम उसकी आइडेंटिटी अपने पास जो है वो सेव करवा लें और बाद में जब भी हमें उसको वेरीफाई करना है तो वो आइडेंटिटी वाला जो डाटा हमारे पास है उससे हम उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेक कर लें। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले जो चार टाइप की ऑथेंटिकेशन थी उसमें यही सेम काम हमने खुद किया। लेकिन अब जो फिफ्थ टाइप की ऑथेंटिकेशन है वो ऐसे समझ सकते हैं आप कि हम ये जो ऑथेंटिकेशन है, ये जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, ये जो डाटा मैनेजमेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये हम आउटसोर्स कर रहे हैं टू सम थर्ड पार्टी सर्विस आप कह दें। ठीक है, द फेमस कंपनीज जो कि हमें ये प्रोवाइड करती हैं जिनके पास यूज़र की आइडेंटिटी का डाटा, यूज़र का डाटा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ये वाला काम, यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेने वाला और उसको मैनेज वगैरह करने वाला काम काइंड ऑफ आउटसोर्स कर रहे हैं। मैनेज करने वाला आप नहीं कह सकते कि मैनेज करने वाला, क्योंकि मैनेज स्टिल आप डाटा समवट खुद भी मैनेज करते हैं। मेनली डाटा लेना, ठीक है, और हर बार आइडेंटिटी चेक करना। हर बार आइडेंटिटी ओबियसली वन टाइम डाटा लेंगे साइन अप पे और हर बार आइडेंटिटी चेक करेंगे उसकी लॉगिन पे, या जब भी हर बार वो जो है एंड बाय एंड कॉल करेगा। तो ये जो काम है हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं गूगल को, फेसबुक को, गिटहब को, इंस्टा को, टिकटॉक को। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अभी इसकी हमने बिगर लेवल पिक्चर देखी थी एक्चुअली में किस तरह से होता है, और बैकएंड कॉल होता है और बैकएंड एक्चुअली में कॉल करता है उस थर्ड पार्टी को और उससे डाटा ले लेता है वापस, और फिर हम बैकएंड पे अपने पास उसको सेव करवाना होता है तो कर लेते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकली इसको देखते हैं कि एक्चुअली में इसका फ्लो कैसे रहता है और फिर इसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। साइन अप विद गूगल को जो है ना हम इंप्लीमेंट करेंगे मोस्टली, क्योंकि यही रिक्वायर होता है। ठीक है, 90-95% केसेज में, बाकी कम ही यूज़ होते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, आपका ओबियसली एक होता है फ्रंट एंड, आपका एक होता है, और ओबियसली उस पर आपने बटन लगाया होगा साइन अप विद गूगल का। ये आपको कोई फ्रंट एंड है और वहाँ पे आपने कोई बटन लगाया हुआ है साइन अप विद गूगल का। ठीक है, अब क्या होगा, यूज़र क्लिक करेगा कुछ इस तरह से, इसको हम कर लेते हैं। यूज़र जो है उस बटन पे क्लिक करेगा और आगे फिर उससे जो है हमारे पास एक फ्लो चलेगा उसका। अब जब क्लिक करता है तो क्या होता है, एक्चुअली में गूगल का जो फ्रंट एंड है वो ओपन हो जाता है। गूगल क्या देते हैं, गूगल लॉगिन फ्रंट एंड ओपन्स। तो यही वही बात हो गई ना कि हम अब अपना उसको फ्रंट एंड नहीं शो कर रहे लॉगिन का, एक्चुअली में हमने गूगल के लॉगिन का फ्रंट एंड से शो कर दिया। ठीक है, अब गूगल के पास ओबियसली उसकी पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो वो गूगल डायरेक्टली मांगेगा नहीं उससे, डायरेक्टली ही वहाँ पे शो कर देगा कि क्या आप उसको, अभी यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ, यूज़र जो एंड हमारा यूज़र एंड कस्टमर है वो जब हमारी वेबसाइट पर उसका ये फ्लो रहेगा। अब वो गूगल लॉगिन वाला पेज ओपन होगा और उससे पूछेगा कि क्या आप इन चीज़ों की परमिशन देते हो। आप ओबियसली आपने सबने ये ट्राई किया होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स पे यही फ्लो रहता है। तो वो गूगल का एक फ्रंट एंड पेज, लॉगिन पेज जो है वो ओपन होता है और उस पर वो परमिशन मांगता है, आस्क फॉर परमिशन, कि आप ये चीज़ें उसको प्रोवाइड करना चाहोगे। अगर वो उसको लो कर देता है या येस कर देता है तो एक्चुअली में क्या होता है, अब ये इंटरनली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इंटरनली क्या होता है। एक्चुअली में हमने क्या करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमने बनाई होती है ना,
क्योंकि एप्लीकेशन तो हमने बनाई होती है ना, तो हम ये लॉजिक लिखते हैं कि एक्चुअली में जब लॉगिन उसने फ्रंट एंड पे परमिशन दे देते तो एक्चुअली में क्या होता है। इन एक्चुअल हम गूगल को एक रीडायरेक्ट यूआरएल देते हैं कि जब भी गूगल इसका लॉगिन जो है आपका पूरा हो जाए गूगल वाली साइड पे, तो आपने यूज़र को रीडायरेक्ट कर देना है इस पेज पे। अगेन हम गूगल को ये दे के भी देखेंगे हम एक्चुअली क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम गूगल को एक यूआरएल देते हैं कि जब भी तुमने ये कर लिया सारा का सारा फ्लो, तो तुम जो है ना इस यूआरएल पे यूज़र को रीडायरेक्ट कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना वो क्या करता है, अगेन रीडायरेक्ट कर देता है हमारे फ्रंट एंड पे, रीडायरेक्ट टू आवर फ्रंट एंड। वो हमें उसे बताते हैं कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। यूजुअली हम क्या करवाते हैं कि उसको डैशबोर्ड पे उसको रीडायरेक्ट करवा लेते हैं, और कुछ इस तरह से हम वापस यूज़र को अपने फ्रंट एंड पे ले जाते हैं। यूजुअली जब भी आप जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे करेंगे लॉगिन वगैरह, तो यही फ्लो होता है कि यूज़र एक बार उस पर जाता है गूगल वाले पेज पे, और बाद में जो है वो वापस आ जाता है हमारे अपने फ्रंट एंड वाले पेज पे। ठीक है, ओबियसली वो उसने लॉजिक लिखा होता है जिसकी वेबसाइट होती है कि कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, फ्रंट उसको डैशबोर्ड वगैरह पे वापस बुला लेते हैं। लेकिन जब वो रीडायरेक्ट करता है ना गूगल, तो साथ में गूगल एक टेम्पोरेरी कोड भी भेजता है, प्लस टेम्पोरेरी कोड। एक्चुअली में वो कोड जो होता है ना, वो फ्रंट एंड जो है वो यूज़ करता है, आगे सेंड करता है उसको बैक एंड पे। यूजुअली क्या होता है, फ्रंट एंड जो है वो कोड लेता है, कोड दिस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। बिकॉज कि यही वो कोड है जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे थे ना वो बिगर लेवल पिक्चर बनाई थी कि डायरेक्टली उसको सेंड कर देता है इन्फॉर्मेशन बैक। डायरेक्टली सेंड नहीं होती, मतलब ऐसा ही है कि वो इन्फॉर्मेशन ही होती है, लाइक जस्ट द कोड इज एक्चुअली द इन्फॉर्मेशन। लेकिन डायरेक्टली आप कह लें कि एक जेसन फाइल नहीं सेंड करता गूगल के, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको एक कोड देता है। उस कोड को आगे हम यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो हम फ्रंट एंड पे वापस भेजते हैं, एंड फ्रंट एंड खुद भी उस कोड को दे के गूगल से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकता है। बट अगेन बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस लॉजिक, दिस इज़ अ सेंसिटिव थिंग, ठीक है, हमारा अपना लॉजिक है। तो ये भी जो है ना फ्रंट एंड क्या करता है, कोड को वापस भेज देता है बैक एंड पे। तो नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होता है, फ्रंट एंड जो है वो वापस भेजेगा लाइक दिस, फ्रंट एंड विल कॉल अ backend endpoint and send the code which it will get from the Google। तो जो कोड उसने गूगल से गेट किया होता है वो कोड वो एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे बैकएंड को भेज देता है, और फिर हमारा जो बैकएंड होता है वो उस कोड को एक्चुअली में यूज़ करता है टू गेट द यूज़र इन्फॉर्मेशन। अब ये क्यों किया हमने, फ्रंट एंड भी एक्चुअली में कॉल कर सकता था उस कोड के थ्रू, एक एपीआई कॉल करनी थी, गूगल को कॉल भेजनी थी एक कुछ क्रेडेंशियल वगैरह यूज़ करके, ठीक है, और फिर उससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र की जो है ले लेनी थी। लेकिन हमने बैकएंड पे क्यों किया, अगेन क्योंकि ये बिजनेस लॉजिक है, ये कुछ सेंसिटिव चीज़ें वगैरह होती हैं और क्रेडेंशियल इसके लिए कुछ चाहिए होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम इसको फ्रंट एंड में पुट करें, हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सेपरेट बैकएंड एंड बना लेते हैं, और उसमें फिर हम ये करते हैं, और ये हम करके भी देखने वाले हैं। तो फिर बैकएंड करता है, बैकएंड यूजेज द कोड एंड उसके अलावा कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं जो कि वन टाइम होते हैं, जो कि बैकएंड के पास पहले से सेव होते हैं, एंड सम क्रेडेंशियल्स टू गेट द इंफॉर्मेशन, एक्चुअल यूज़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। और बाद में फिर उसको बैकएंड जो मर्जी करे, बैकएंड जैसे पहले सेव करवा रहा था वैसे सेव करवा ले इन्फॉर्मेशन को। एंड इवन इसमें भी हम ऐसा करते हैं समटाइम कि जो इन्फॉर्मेशन हम कोड दे के गेट कर लेते हैं ना गूगल से, उसको अगेन हम इनकोड करते हैं JWT टोकन में, बिकॉज JWT टोकन जो है ना वो सारी चीज़ें आसान कर देता है, ठीक है। डायरेक्टली उसको जब मर्जी इनकोड कर लो, जब मर्जी डिकोड करके यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर लो, डायरेक्टली सेव कर दो, हेडर्स के अंदर इजीली भेजा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास है, इनकोड करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली हम वो इन्फॉर्मेशन भी गेट करके उसको भी हम डिकोड इनकोड करवा लेते हैं एक JWT टोकन में। मतलब एट द एंड हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये जैसे भी हमारे पास बैकएंड यूज़ करें, ये उसका अपना लॉजिक होता है कि हमने बैकएंड पे क्या करवाना है, लाइक मे बी सेव द इन्फो इन द DB,
ठीक है, जैसे हमारे केस में जेसन फाइल थी उसमें हम सेव करवा लें, वैसे ही जैसे हमारे पास पहले हो रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमने लेनी थी वो हमारे पास आ गई, हम सेव करवाएं उसे, जो मर्जी करें, इसको प्रोफाइल पे कहीं भी हमने शो करना है फ्रंट एंड पे, तो वो भी हम सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है। उसके बाद क्या करना है, JW टोकन जनरेट करना है और उसके साथ हमने आगे चीज़ें करनी हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जो काम था हमारा इन्फॉर्मेशन लेने वाला वो ऑटोमेट हो गया। अब हमें उससे इंडिविजुअली उसकी इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड इवन प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी कुछ फील्ड होती हैं स्पेसिफिकली जो कि हमें मिल जाती हैं गूगल से। ये जो 4-5 मैंने फील्ड्स बताई हैं ना मेनली, ये हमें इजीली जो है ना गूगल से मिल जाती हैं। अब ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने पहले गूगल को प्रोवाइड की होती हैं, या जो यूज़र होता है उसने पहले से ही गूगल को प्रोवाइड की होती हैं, तो बजाय इसके कि वो दोबारा उससे गेट करें, हम गूगल से ही वो चीज़ें गेट कर लेते हैं। तो ये यूजली एक फ़्लो जो है हमारे पास रहता है मेनली ओथ टू बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। ओथ कह लें या ओथ टू कह लें, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है दैट इज़ ओथ टू, तो हम इसको ओथ टू बेस्ड ऑथेंटिकेशन कह देते हैं। अब आते हैं इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंट पे। इसकी अब आते हैं इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है ये जो बाकी सारे थे। इसमें तो हम कोड में डायरेक्टली जाके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, जस्ट किसी में हमें कुछ लाइब्रेरीज वगैरह रिक्वायर्ड थी पाइथन की, वो हमने इंस्टॉल करके कर ली। लेकिन इसमें हमें अगर हमने साइन अप विद गूगल करना है तो हमें जो है गूगल क्लाउड पे जो है तो थोड़ी बहुत चीज़ें कन्फिगर करना पड़ेंगी। अगर साइन अप विद गूगल करना है, सॉरी साइन अप विद फेसबुक करना है, और अगर साइन अप विद फेसबुक करना है तो ऑब्वियसली मेटा डेवलपर अकाउंट पे हमें कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करना पड़ती हैं। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल क्लाउड पे जो है करके देखते हैं। साइन अप विद गूगल ही मोस्टली मैंने कहा कि 90-95% केसेस में यूज़ होता है। अब क्या चीज़ें रहे इसमें जो है वो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर अ गूगल क्लाउड अकाउंट। ठीक है, वो बहुत इजी है। हाँ, उसमें कार्ड आपको कनेक्ट करना पड़ता है फॉर वंस, और उसके बाद आपके पास साइन अप जो है ना गूगल क्लाउड का आपका हो जाता है। बाकी वो चीज़ें वगैरह आपसे मांगता है एंड दैट इज़ वेरी इजी। उसके लिए आप कुछ वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इट वुडेंट बी ईजी फॉर मी टू क्रिएट अनदर अकाउंट, बिकॉज उसके कुछ मसले मसाइल भी होते हैं अगर मल्टीपल अकाउंट जो है सेम पर्सन क्रिएट करता है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ है, सो मैं जो है न्यू साइन इन नहीं कर सकता डायरेक्टली। वैसे आपको मैं कुछ वीडियो वगैरह बता देता हूँ, आप उसको यूज़ करके साइन अप कर लें, दैट इज़ वेरी इजी। एंड यू आल्सो हैव टू डू समथिंग ना, मतलब यू हैव टू फॉलो द पैटर्न्स एंड कुछ चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करनी है। गूगल क्लाउड साइन अप उसी तरह साइन अप होता है जैसे यूजुअली बाकी सर्विसेज वगैरह का साइन अप होता है। ये आपको फ्री टायर भी देते हैं $300 इन क्रेडिट्स। तो जस्ट आपको कार्ड कनेक्ट करना पड़ता है, कार्ड से डिडक्ट कुछ नहीं होता, जस्ट मे बी एक $1 की आपकी वो पेमेंट डिडक्ट होती है समटाइम फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज़। तो वो आपने कर लेनी है। बाकी इसमें वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी काफ़ी सारी, आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के आप कर लें किस तरह से होता है। जस्ट एक 2-3 मिनट का जो है वो काम है। फिर जब आप साइन अप कर लेंगे गूगल क्लाउड पे, तो आपको एक्चुअली में आना है गूगल क्लाउड कंसोल पे। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपने गूगल क्लाउड कंसोल पे आ जाना है। तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस एक शो होगा। आपके पास यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, मे बी यहाँ पे या तो उसने आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रोजेक्ट बना के दिया होगा, अगर नहीं होगा तो देन आप जो है न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लाइक अभी हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि थोड़ा सा हम फ्लो भी देख लें कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। अब गूगल क्लाउड पे यूजुअली जब भी आपने कोई काम करना है तो आपको पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे हमारा टू डू ऐप वाला प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जैसे हमारा एक सेपरेट प्रोग्राम है ना, तो हमने यहाँ पे भी उसी को मैप करके एक प्रोजेक्ट बना लेना है। फिर उसकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम जो भी हमने करनी होंगी जीसीपी से, गूगल क्लाउड से जो भी सर्विसेज लेनी होंगी वो यहाँ पे आके हम ले सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमसे एक नाम मांगेगा, तो इसको कह देते हैं, किधर गया हमारा, आई थिंक वैसे ही उसने क्रिएट कर दिया। लेट मी गो बैक अगेन, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये उसने क्रिएट कर दिया, इसको डिलीट करना पड़ेगा लेटर ऑन। लेट्स क्रिएट अनदर वन। ओके, इंक्रीज प्रोजेक्ट लिमिट, यू हैव रीच योर प्रोजेक्ट लिमिट। ओके, एक्चुअली में ये जो है ना इसकी कुछ लिमिट होती है नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स की। तो मैंने पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो मेरी जो है वो लिमिट हिट हो गई है। आपके पास यहाँ पे एक पेज होगा जहाँ पे आपको कोई 1-2 फील्ड्स फिल इन करनी होंगी। एक तो भी उसका नेम होगा ना, प्रोजेक्ट का एक नेम देना है, और आई थिंक एक वो पूछेगा
ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी, वो आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, उसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के बाद ना उसको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने उसको आके सेलेक्ट करना होता है बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं अब जो है ना ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने न्यू बनाया था, इसमें कुछ खास मैंने किया नहीं है। इट इज़ लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप बनाएंगे ना तो आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे आके सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना हमें दो क्रेडेंशियल्स चाहिए। हमारा जो टारगेट है ना, वो कुछ हमने कुछ चीज़ें वगैरह भी यहाँ पे पुट करनी है, और मेनली हमें कुछ एक दो क्रेडेंशियल्स चाहिए। वो क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके हम जो है आगे अपना वो जो सारा फ्लो हमने देखा था कि गूगल जो है वो रीडायरेक्ट कर रहा होगा, और फिर उसको हम भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, और वो रिक्वेस्ट से कोड भेजेंगे रिक्वेस्ट में, और हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो जब भी हमने उसे रिक्वेस्ट वगैरह करनी है तो उसमें हमें सेंड करते हुए एक क्लाइंट आईडी और एक क्लाइंट सीक्रेट, ये दो क्रेडेंशियल चाहिए होंगे। तो ये अब हम देखते हैं ये हम एक्चुअली में कैसे गेट करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे ये साइट पे जो हैमबर्गर आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जाएंगे एपीआई सर्विसेज, एपीआई एंड सर्विसेज पे, और आपने चल जाना है यहाँ पे ओ ओथ कंसेंट स्क्रीन। यहाँ पे आप चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने पुट करनी है। यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे आप एक नेम पुट कर देंगे ऐप का। जैसे अभी हमारी है टू डू ऐप है, तो यहाँ पे आप टू डू ऐप पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक यूज़र सपोर्ट ईमेल सेंड कर देंगे। ये वाली जो अभी आपकी होगी वो आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एक्सटर्नल, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जो कि आपने आउटसाइड यूज़र्स को प्रोवाइड करनी है। यूजुअली एप्लीकेशन जितनी भी हम बनाते हैं वो एक्सटर्नल ही होती हैं। इंटरनल का मतलब ये होता है कि ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली आपके एम्प्लॉयज़ या आपके वर्कर्स वगैरह वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है एक्सटर्नल कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। कॉन्टैक्ट ईमेल अगेन, इस पर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपनी ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे, और यहाँ पे एग्री करके यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू एंड क्रिएट दिस। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, और ये आपके पास ओथ जो है वो आपका कन्फिगर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे आपने इस पर क्लिक करना है, ओथ क्लाइंट आपने क्रिएट करना है। क्रिएट ओथ क्लाइंट पे हम चले जाएंगे, और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है। अभी हम कर रहे हैं वेबसाइट्स पे काम, तो हमारी जो एप्लीकेशन टाइप है वो है एक वेब एप्लीकेशन, तो हम वेब एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे इसको हम एक नेम दे देंगे लाइक से टू डू ऐप। और अब यहाँ पे हमने जो है ऐड करना है एक तो ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, और सेकेंडली ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरआईज। अब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, समझने वाली हैं। ये जो है ना जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, ये वो हमने पुट करना है जहाँ से रिक्वेस्ट आनी है, जहाँ से एक्चुअली में आपने यूज़र को, जब भी यूज़र आएगा साइन विद गूगल पे क्लिक करेगा, और वहाँ से हम उसको गूगल वाले साइन अप पेज पे, गूगल वाले लॉगिन पेज पे जो है सेंड करेंगे। तो वो जो पेज होगा ना उसका हमने बताना है गूगल को कि वो कौन सा पेज होगा। ठीक है, बिकॉज गूगल जो है उसको ऑथराइज़ कर रहा है एक्चुअली में। काइंड ऑफ वही बात है कि गूगल ने याद रखना है कि ये जो स्पेसिफिक पेज होगा ना, इस ओरिजिन से, इस यू में से आईपी एड्रेस से मुझे जो है वो कॉल आएगी। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, अभी हमारा पास लोकल होस्ट का है तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट वाला यूआरएल ही ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है, ऑब्वियसली हमारा 300 पे रन हो रहा है। एंड फिर सेकेंडली हमारे पास है कि जहाँ पे हमने रीडायरेक्ट करवाना है। अच्छा, इसमें ना वैसे मल्टीपल केसेस होते हैं, हम यहाँ तो उसको फ्रंट एंड पे भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, या उसे बैक एंड पे भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। इसमें अभी हम सिंपल रखने के लिए ये करवा सकते हैं कि उसको डायरेक्टली फ्रंट एंड से ही पे ही रीडायरेक्ट करवाएं डैशबोर्ड पे, और वहाँ से हम कोड लेने कि एट द एंड हमारा जो पर्पज़ है ना वो है कोड लेना। मतलब गूगल ने उसको रीडायरेक्ट करना है एक स्पेसिफिक पेज पे यू में से, या एक स्पेसिफिक ऑब्वियसली यूआरएल पे उसने रीडायरेक्ट करना है। वो फ्रंट एंड यूआरएल भी हो सकता है और वो बैक एंड का यूआरएल भी हो सकता है। इट मीन्स के उसने गूगल ने एक्चुअली में एक रिक्वेस्ट भेजनी है एक स्पेसिफिक यूआरएल पे, तो वो यूआरएल भी हमने यहाँ पे ऑथराइज़ करवाना है। जैसे वो भी हम अभी डाल देते हैं, ये वाला डैशबोर्ड वाला डाल देते हैं। लेटर ऑन अगर हमें चेंज करना पड़े तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये डाल देते हैं ताकि इस पे वो रिक्वेस्ट भेजे। अगर हम ये ऐड नहीं ना करेंगे तो वो कहेगा कि नो नोट ऑथेंटिकेटेड, इस तरह से हमारे पास एरर आएगा। ये करने के बाद हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, और हमारे पास जो है ये क्रेडेंशियल्स हमें बना देगा। क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट एक्चुअली में हमें चाहिए है।
तो ये हमारे पास इसने क्लाइंट आईडी बना दी है। इसको एक तो कॉपी कर लेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं समवेयर। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं न्यू, एंड यहाँ पे हम ला के इसे ये सेव कर लेते हैं, दिस इज़ क्लाइंट आईडी। और सेकेंडली हमें चाहिए अब क्लाइंट सीक्रेट। वो आई थिंक ये जेसन हम डाउनलोड करेंगे इसमें आ जाएगा, या वैसे भी हम इसको ओके करके वापस जाके भी गेट कर सकते हैं। डाउनलोड जेसन इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स ओके इट। और यहाँ पे हमारे पास जो है समवेयर, इसको रीलोड करना पड़ेगा। ओके, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे ना अब, तो क्लाइंट आईडी तो हमें मिल गई है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक जेसन फाइल में। अभी इसको सिंपल रखने के लिए ये हमारे पास एक सीक्रेट आ गया, दिस इज़ द क्लाइंट सीक्रेट। अब ये दो क्रेडेंशियल्स जो हैं हमें चाहिए थे, ये हमने गेट कर लिए हैं। अब इनको यूज़ करके एक्चुअली में हम अपनी इंटीग्रेशन करवाएंगे, अपना वही टू डू ऐप वाला बैक एंड और फ्रंट एंड। हम दिस इज़ बैक एंड दिस इज़ फ्रंट एंड। अगेन हमें रन करना पड़ेगा, आई थिंक ये क्लोज हो गया। ओके, एक तो ओबियसली फर्स्ट वी हैव टू रन इट npm run dev, और साथ ही हम अपना बैक एंड भी रन कर लेंगे। दिस इज़ आवर बैक एंड, हेयर वी हैव द टर्मिनल, here we go। एंड हमारे पास इसको रन करने की कमांड, लेट्स रन इट यूजिंग uv run uv कॉन मेन कॉलन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। इससे हमारा बैकएंड जो है वो रन हो जाएगा। ये बैकएंड रन हो गया और ये हमारा फ्रंट एंड जो है ये रन हो गया। फ्रंट एंड हम ओपन भी कर लेते हैं। अब एक्चुअली में हमने क्या करना है कि हमने इसमें जो लॉगिन साइन अप वाला पेज है, इस पर हमने साइन इन विद गूगल एंड काइंड ऑफ साइन अप विद गूगल एंड साइन इन विद गूगल इंटीग्रेट करवाना है। तो यहाँ पे हम आके इसको करेंगे क्लोड को रन। और यहाँ पे आके हम इसे कहेंगे नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट द auth functionality for sign in with Google, okay, and the credentials are here। एक्चुअली में फ्रंट एंड पे हमें जो है ना सिर्फ क्लाइंट आईडी देनी है, क्लाइंट सीक्रेट बूट नहीं करना। क्लाइंट आईडी इज़ नॉट दैट सेंसिटिव। क्लाइंट आईडी इसको एक्चुअली में चाहिए होगी जब इसने रीडायरेक्ट करना है, क्योंकि तो फ्रंट एंड से होगा ना, साइन इन विद गूगल पे क्लिक होगा तो उसने एक स्पेसिफिक पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना है, वहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी चाहिए होगी। जो सीक्रेट है वो हमें चाहिए होगा जो कोड वापस आएगा, ठीक है, जब गूगल उसको रीडायरेक्ट बैक करेगा तो वो कोड हम एक्चुअली में यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गूगल से। तो वो बैकएंड पे होगा क्योंकि वो सेंसिटिव चीज़ है, वो हम फ्रंट एंड में पुट नहीं करेंगे। ओबियसली क्लाइंट आईडी जो है हमने यहाँ पे से प्रोवाइड करनी है। क्लाइंट आईडी जो है वो हम हमारे पास वही वाली हम कॉपी करेंगे एंड वी विल पेस्ट इट हेयर। एंड अभी से थोड़ा सा फ्लो समझाते हैं। वही जो चीज़ें हमने अभी वो मैप की थी सारे के सारा हमने फ्लो देखा था ना, वो इसको बताना है। एक्चुअली whenever the user should click on, पहले तो ये बताना ना, you have to add a sign up with Google button on the login sign up page, ठीक है, and whenever the user click it you have to redirect it to the Google auth page, ठीक है, यूजिंग द क्लाइंट आईडी। अब ये वही बात, जो रीडायरेक्ट जब करना है ना तब उसको क्लाइंट आईडी चाहिए होगी। और अगेन क्लाइंट आईडी इज़ नॉट दैट मच
यू में से सेंसिटिव, क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट नज़र आती है। लाइक आप भी किसी की वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, तो वो जो जिस पेज पे आपको रीडायरेक्ट करता है ना, उसके टॉप पे वो क्लाइंट आईडी आ रही होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एंड देन द गूगल वुड बी redirecting redirecting the user to slash dashboard page on the front end with the code. So you have to send a call to the backend with that कोड। अब ये फ्लो थोड़ा समझने वाला है, उसी को मैं एक्चुअली मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वही फ्लो का सारे को। इसको डायरेक्टली बताऊंगा शायद तब भी कर देगा, लेकिन अगेन वही बात कि हम इसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमारी भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। सो यू हैव टू सेंड अ कॉल टू द बैक एंड विद दैट कोड। अब किस एंड पॉइंट पे कॉल करनी है ये भी बताना है। बैक एंड पे हमें एंड पॉइंट बनाना होगा, ये भी हम क्लोड को कह के बनवाते हैं, जो कि एक्चुअली में कोड रिसीव करेगा। यहाँ पे भी क्लोड हम रन कर लेते हैं। Now I am implementing auth 2 based authentication. So you have to create a new endpoint, to receive the code from the front end and use the client ID and client secret to get the information from the Google and save it in the users.json फाइल, जैसे हम पहले कर रहे हैं। सेव तो हम ओबियसली वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले से कर रहे हैं, user.json फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देते हैं कि एक्चुअली द गूगल विल बी redirecting to the slash dashboard। अब ये इसको बताने की वैसे ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट्स टेल इट। तो स्लैश डैशबोर्ड पेज ऑन द फ्रंट एंड, क्योंकि यहाँ पे दो वर्क फ्लोज होते हैं मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं। या तो हम डायरेक्टली उसको बैक एंड पे रीडायरेक्ट करवा लें, या हम फ्रंट एंड पे उसको कहीं लाइक डैशबोर्ड वगैरह पे रीडायरेक्ट करवा दें। अगर बैक एंड पे करवाते हैं तो बैक एंड भी फ्रंट एंड पे को रीडायरेक्ट करवा सकता है किसी भी पेज को। ये बैक एंड के पास पावर होती है। लाइक जब भी रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हम काइंड ऑफ फ्रंट एंड का पेज भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फ्रंट एंड पे ही उसको रीडायरेक्ट पहले ही करवा रहे हैं गूगल से, और फिर जो है कोड वो वापस भेज रहे हैं बैक एंड पे। ठीक है, रीडायरेक्टिंग टू द स्लैश डैशबोर्ड पेज ऑन द फ्रंट एंड एंड देन द फ्रंट एंड विल बी सेंडिंग द कोड ऑन द बैक एंड। तो ये हमने एक डिटेल प्रॉम्प्ट इसको दे के सो गो हैड implement the endpoint to manage it and also write about it in the API docs। API docs में भी हम इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन इसकी ऐड जो है वो करवा लेते हैं। दैट्स इट। अब ये वाली डॉक्यूमेंटेशन उठा के ऑब्वियसली हमने फ्रंट एंड पे पास करनी है, ताकि उसे पता हो कि ये एंड पॉइंट जो है इसमें मैंने वो वाला कोड जो है वो सेंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो है वो API डॉक्स में उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऐड करेगा एट लाइन नंबर 154। सो हेयर वी विल गो एंड पिक इट अप।
ये वाली उसने ऐड कर दिया हमारे पास। एंड या दिस वन, इसको हम कॉपी करते हैं एंड जो है अपने पास उधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये ओबियसली पुट करनी है दो चीज़ें, क्लाइंट गूगल क्लाइंट आईडी एंड गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ये भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं .env में। ये हमारा बैकएंड है ना, अभी इसमें हमने env नहीं बनाई। env फाइल क्या होती है, जिसमें हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेंसिटिव चीज़ें जो हैं वो रखते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हमने पुट करनी है, एक तो क्लाइंट गूगल क्लाइंट आईडी हेयर एंड सेकेंडली गूगल क्लाइंट सीक्रेट। तो ये हम वहाँ से ले आते हैं अपने पास। गूगल क्लाइंट आईडी ये आ गई हमारे पास, और सीक्रेट जो है वो हमारे पास ये आ गया, जो कि आप लोग अपने सारे जनरेट करेंगे। अपनी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट गूगल क्लाउड कंसोल से जाके जनरेट कर रहे होंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब उसने हमें क्या कहा, ये हमने कॉपी करना है एंड हमने दे देना फ्रंट एंड को कि ये जो है बैक एंड पे एंड पॉइंट हमने बना दिया हुआ है। फ्रंट एंड पे वापस गए and here is the endpoint docs on the backend to which you have to call। और यहाँ पे भी क्लाइंट आईडी हमने पहले इसे यहाँ पे दे दिया, वो डायरेक्टली या कोड में कर देगा अपने पास कहीं पे हार्ड कोड, या फिर यहाँ पे भी env बनाई जा सकती है। सो अभी के लिए हम यहीं पे इसको प्रोवाइड कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये भी हम अपने पास ओपन कर लेते हैं इधर ब्राउज़र के अंदर, इसको लॉग आउट करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए साइन इन विद गूगल का बटन। अब इसने कोड के अंदर ये दो चीज़ें हार्ड कोड कर दी हैं, जाके अपने पास वेरिएबल्स बना दी हैं दो, क्लाइंट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरआई। ये रीडायरेक्ट यूआरआई वही है जो हमने बताई थी कि तुमने डैशबोर्ड पे जो है ना गूगल को, ये गूगल को हम बताते हैं जब हमने गूगल पे उसको रीडायरेक्ट करना है ना यूज़र को, तो तब हम उसे बताते हैं, गूगल के जब पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं तो बताते हैं कि जी तुमने इसको इस पे वापस भेजना है, ये रीडायरेक्ट यूआरआई है कॉल करते हुए। तो फिर जब वो कॉल करता है तो फिर वो अगर सक्सेसफुली हो जाती है ना, यूज़र सक्सेसफुली साइन अप कर लेता है, तो तब वो उसको उस अकाउंट पे, अकाउंट कह रहा हूँ उस पेज पे सेंड कर देता है। तो और उसमें फिर हमें जब कॉल भेजते हैं तब हमें क्लाइंट आईडी चाहिए होती है। क्लाइंट आईडी जो हमने जनरेट की है गूगल को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कि ये हमारी ऐप है और ये यूआरएल्स जो हैं इनसे तुम्हें कॉल आएगी, या इन यूआरएल्स पे तुमने कॉल अलाउ करनी है वापस रिडायरेक्ट करनी। ठीक है, तो ये उसने, या इट हैज़ डन दैट, लेट्स ट्राई इट आउट इफ़ इट वर्क्स। तो साइन इन विद गूगल का बटन आ गया, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस अकाउंट पे अब भेज रहा है इस तरह से। ये वाला पेज है जो मैं आपको बार बार कह रहा था, इसके ऊपर ये जो है ना, अभी उसने क्लाइंट आईडी वही वाली जो हमारी क्लाइंट आईडी थी ना, वो उसने यहाँ पे पुट की हुई है समवेयर लाइक दिस, ये जो है वो क्लाइंट आईडी है। तो एक कोई भी आपको रीडायरेक्ट करता है तो ऊपर वो जो क्लाइंट आईडी आ रही होती है ना, वो उसने अपनी अकाउंट बना के गूगल क्लाउड पे और अपना एक प्रोजेक्ट बना के वहाँ से गेट की होती है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज़ ओके। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखते हैं क्या हमें, ये देखें ये अब हमारे पास यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। अब ये वो चीज़ है जो गूगल के पास पड़ी हुई है, लेकिन हमारा ऐप जो है वो यूज़र को शो करेगा कि क्या तुम मुझे अलाउ करते हो कि मैं गूगल से तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन, नेम, प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल, या आपने देखा होगा आप इसे यूज टू होंगे तो ये आपसे मांगता है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे, देन ये जो उसने आपको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए था इंस्पेक्ट करके कि कॉल एंड पॉइंट पे जाती है या नहीं। आई एम नॉट श्योर ये कॉल गई होगी या नहीं। मे बी इसको हम किसी अकाउंट पे दोबारा से करके देखें। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बैकएंड में जो है वो उसने सेव किया है कुछ। ऑब्वियसली अगर बैकएंड पे कॉल गई होगी तो बैकएंड पे उसने यूज़र्स वाले में सेव भी करना चाहिए, बट हमारे पास एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आया। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो यूज़र जो है गूगल से उसकी इन्फॉर्मेशन तो आई है, लेकिन वो कोड जो है इसने फ्रंट एंड पे सेंड नहीं किया, या फ्रंट एंड ने आगे बैक एंड पे सेंड नहीं किया। तो इसको हम दोबारा से करके अगर देखें, लॉग आउट करके अगर हम दोबारा से साइन इन में गूगल करें और दोबारा से ये करें एंड इफ़ वी कंटिन्यू इट,
तो ये कॉल तो गई है हमारे पास बैक एंड पे, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स आता है नहीं आता, या ये फेल होता है, दिस थिंग वी हैव टू सी। अब ये लोडिंग ही हो रही है, इट मीन्स के इट इज़ टेकिंग सम टाइम। अभी हम बैक एंड भी देखेंगे, बैक एंड पे शायद कोई एरर वगैरह आ रहा हो, दैट इज़ पॉसिबल। इट इज़ टेकिंग अ बिट लॉन्गर। स्टक है ड्यू टू समथिंग। बैक एंड पे अगर हम जाके देखें कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। दिस इज़ आवर बैक एंड और ये हमारा रन हो रहा है बैक एंड। ओबियसली दिस इज़ अ एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है जिसकी वजह से या एक मॉड्यूल जो है ऐड करना था, लाइब्रेरी ऐड करनी थी, वो ऐड नहीं हुई हुई। तो ये हम अगेन उसको उठा के देते हैं क्लोड कोड को, और वो उसको ऐड कर देगा। HTTPX की लाइब्रेरी है, इसको हम भी इंस्टॉल कर देते हैं डायरेक्टली UV ऐड के थ्रू। तो ये हम इससे करवा लेते हैं। इसने ऐड कर दी आई थिंक सो। दोबारा अगर हम जाएं, अब इसको बंद करके चलाना पड़ेगा हमें, चला लेते हैं या एंड दोबारा से अगर हम लॉग आउट करते हैं इसको और फिर साइन इन गूगल करते हैं, ये हमारे पास गूगल पे रिक्वेस्ट गई और अभी हमारे पास 500 इंटरनल एरर आया। इट मीन्स कि स्टिल सर्वर साइड पे कोई ना कोई इशू है। तो लेट्स गो अगेन एंड देखते हैं क्या इशू है। गूगल ओथ टू लॉगिन इनिशिएटेड। एरर क्या है? गूगल ओथ क्रेडेंशियल्स नोट कॉन्फ़िगर्ड। हमने .env पुट किए हैं बट ड्यू टू सम रीजंस ये पिक नहीं कर पा रहा। मुझे क्या लगता है कि इशू क्या है कि ये या तो .env से डायरेक्टली उठा नहीं रहा या इसे एग्जैक्ट नेम नहीं पता। सो लेट्स टेल इट कि हमने क्रेडेंशियल जो है env में पुट किए हुए हैं। आई हैव पुट द credentials here in the env, so why it is unable to pick them from there and use them, or if there is any other issue please tell me। मोस्ट प्रोबेबली यही एरर होगा कि उसने उनको पिक नहीं किया .env से। os.env reads from the shell environment not from a env file, you need python.m to load the same issue। उसने वहाँ से उनको पिक ही नहीं किया। रीस्टार्ट द सर्वर एंड विल पिक अप। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, अब अगेन अगर हम लॉग आउट करके आते हैं कंटिन्यू, या नाउ इट इज़ रिटर्निंग रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ये देखें कि गूगल वाले एंड पॉइंट पे कॉल गई है और एक्चुअली में हमारे बैकएंड ने क्या किया, जो हमने बैकएंड पे ये वाला एंड पॉइंट बनाया है /o/गूगल का, इसने क्या किया, इसको एक कोड गया है। ये देखें, ये कोड जा रहा है, ठीक है। ये कोड इसको गया है और बैकएंड पे हमने लॉजिक लिखा हुआ है कि ये कोड यूज़ करके और ओबियसली क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को यूज़ करके तुमने गूगल पे एक कॉल भेजनी है कि ये जो है ना हमारा कोड है, इसके अगेंस्ट आप जो है ना यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो हमें दे दें, और हमारी जो ऐप है वो ये क्रेडेंशियल्स है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। और उसने उसको रिस्पॉन्स में उसके सारे क्रेडेंशियल सेंड कर दिए हैं, लाइक उसकी ईमेल सेंड कर दी है, उसका नेम सेंड कर दिया और इवन प्रोफाइल पिक्चर भी सेंड कर दी है। ये हमसे गूगल पूछता है एक्चुअली में कि कौन से क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सेंड करने हैं, तो वो हम उसे बताते हैं और वो फिर हमें वो चीज़ें सेंड कर देता है। यूजुअली हमारे पास ये 3 चीज़ें ही हमें चाहिए होती हैं, ईमेल, नेम और समटाइम अगर फ़ोन नंबर वगैरह भी चाहिए होता है तो वो भी हम गूगल से ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है अब ओथ के साथ ऑथेंटिकेशन वाला फ़्लो ये कंप्लीट हो गया। अब यूजुअली एरर पता है आपके पास क्या आएगा, आप अगर ये वाले नहीं ना सही से डालेंगे ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, ये वो डालना है जहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी गूगल को फर्स्ट टाइम रीडायरेक्ट गूगल पे आप करेंगे साइन इन करने के लिए, और दूसरा ये जहाँ पे गूगल आपको रीडायरेक्ट वापस भेजेगा, जैसे हमारे केस में वो स्लैश डैशबोर्ड पे हमने उसका के भेजो। तो ये 2 चीज़ें अगर ख़राब होंगी तो वो आपको समटाइम एरर जो है वो देगा कि
आपकी ऑथराइज्ड नहीं है, आपके यूआरएल्स वगैरह कुछ इस तरह से एरर आ सकता है। तो ये था जी हमारे पास ऑथेंटिकेशन का फ्लो विद गूगल। अब बाकी भी सारों में ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है। अगर साइन विद आपने फेसबुक करना है तो उसमें आपको मेटा डेवलपर अकाउंट पे जाके कुछ क्रेडेंशियल वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, और बाकी साइन विद गूगल का थोड़ा डिफरेंट फ्लो होता है। बाकी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन आप मोस्टली यही आपको रिक्वायर होता है। तो दैट इज़ गुड टू गो। स्टिल अगर वो करना है तो उसमें भी आपको वीडियोज़ वगैरह देख के कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू लर्न द पैटर्न। अब हम अपने पास देख लेते हैं थोड़ा सा फ्लो ऑथराइजेशन का। अच्छा, हम अपने पास एक सैलरी ड्रा पे दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, जो है ना ऑथराइजेशन का, वो कोई फ़्लो इतना ख़ास कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑथराइजेशन मैंने क्या कहा था, इट इज़ ऑल अबाउट द असेस। कितनी असेस किसी यूज़र को देनी है। अब जो आपने असेस देनी है वो आपने सोचना है कि किस तरह से किस यूज़र को कितनी असेस देनी है। क्या मैंने रोल्स बनाने हैं कोई, या मेरी ऐप में कोई प्लान्स होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फ्री प्लान, प्रो प्लान, प्रीमियम प्लान, कुछ इस तरह से आपने डिवीजन की हुई है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लान्स आपने ये कन्फिग्रेशन करनी है कि जो फ्री प्लान पे होगा उसको कितनी असेस होगी, जो प्रो प्लान पे होगा उसको कितनी असेस होगी, जो प्रीमियम पे होगा उसको कितनी असेस होगी। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ना, असेस होती है, असेस मैनेजमेंट जितनी भी होती है, ऑथराइजेशन जितनी भी होती है, ये आप लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, सम डाटा वैल्यू, जो कि आपके पास सेव होती है डाटाबेस में। जैसे हमारे पास अभी जेसन में हम क्या कर रहे हैं कि हर यूज़र के अगेंस्ट, जैसे हमारे पास यूज़र जेसन है, हर यूज़र के अगेंस्ट हम उसकी एक मे बी रोल या उसका प्लान सेव करवा लें। वो हम सेव करवा लें, और फिर जब हमने कोई भी एंड पॉइंट वो कॉल करना चाहेगा तो हम वहाँ पे एक लॉजिक लगा दें, एक्स्ट्रा कोड ब्लॉक लगा देते हैं, जो ये चेक करता है क्या इस रोल के साथ अगर यूज़र है तो क्या उसको इस एंड पॉइंट को कॉल करने की या इस चीज़ को असेस करने की परमिशन उसके पास है भी है या नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑथराइजेशन। अब ये टोटली आपका अपना लॉजिक है, इसमें कोई खास उस तरह से, जिस तरह ऑथेंटिकेशन की टाइप्स है ना, उस तरह से कोई हम लाइक वेल डिफाइंड टाइप्स नहीं बना सकते। अब ये टोटली वही चीज़ है कि आपके पास लाइक आप कह लें 10 एंड पॉइंट्स हैं, 20 एंड पॉइंट्स हैं। कुछ एंड पॉइंट्स आपने जो हैं वो सारे के सारे यूज़र्स को उनकी असेस देनी है। कुछ एंड पॉइंट्स आपने एडमिन को सिर्फ असेस देनी है। आपका कोई एडमिन यूज़र है, लाइक हमारे केस में टू डू ऐप है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक दो एंड पॉइंट्स हमने ऐसे बनाए हुए हैं जो कि एडमिन एंड पॉइंट्स हैं। एक एडमिन का एंड पॉइंट है जो कि सारे के सारे यूज़र्स का डाटा एट द सेम टाइम गेट कर सकता है, लेकिन अदरवाइज जो बाकी एंड पॉइंट्स हैं वो हर यूज़र का डाटा सेपरेटली मैनेज करते हैं। लाइक आपको आपकी टू डू सेम शो होंगी, आपकी सेपरेटली सेव होंगी, मेरी सेपरेटली सेव होंगी, और हर किसी को सेपरेटली सेपरेटली शो होंगी। अभी हमने ऐसा नहीं किया हो बाय द वे। ये भी एक्चुअली में ऑथराइजेशन में ही आता है कि हर एक के रिसोर्सेज सेपरेटली सेपरेटली मैनेज करना। जब हम डेटाबेस में जाते हैं तो ये हम ऐसे ही करते हैं कि हर पर्सन की सेपरेटली यूज़र आईडी होती है, और उसके अगेंस्ट हम उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, उसका जो डाटा होता है, वो उसकी आईडी के अगेंस्ट सेव करवाते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने सिंपल इसको रखा है। लेकिन जब प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम ऐसा ही करेंगे कि आईडी होगी, उसके अगेंस्ट उसका डाटा सेव होगा, और फिर जब वो डाटा गेट करेगा तो उसका ही डाटा उसको आएगा। ठीक है, ये भी तो अथॉरिटी है ना, ये भी तो असेस है। आपके डाटा की असेस आपके पास, और मेरे डाटा की जो असेस है वो मेरे पास होगी। ये भी अथराइजेशन के अंदर आता है। तो थोड़ा थोड़ी चीज़ें हम ना इसमें करके देखते हैं। एक तो फर्स्ट हम ये रिसोर्स जो हैं वो सेपरेटली मैनेज करते हैं। रिसोर्स मतलब ये कि डाटा सबका सेपरेटली मैनेज हो यूज़र आईडी के अगेंस्ट, हर एक यूज़र आईडी और उसके अगेंस्ट डाटा जो है वो मैनेज हो। और फिर दूसरा, फिर उसी की बेस पे हम ये रोल बेस जो है अथोराइजेशन अपने पास लगा के देखते हैं। और फिर हम वो भी कर सकते हैं, प्लान बेस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल यूज़र बनाते हैं और एक हम एडमिन यूज़र बना लेते हैं। उसके कुछ सेपरेट एंड पॉइंट्स होंगे। जो आपके पास एडमिन यूज़र होगा उसके पास सारे एंड पॉइंट्स की असेस होगी, जबकि जो एक सिंपल यूज़र होगा उसके पास एडमिन वाले एंड पॉइंट्स की असेस नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सेपरेशन क्रिएट करनी होगी। तो इसको कहते हैं कि नाउ आई एम लर्निंग ऑथराइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I have to apply रिसोर्स बेस्ड ऑथराइजेशन। मतलब रिसोर्स बेस्ड ऑथराइजेशन का वही मतलब है ना कि आप हर एक के जो रिसोर्सेज हैं, हर एक का डाटा जो है वो सेपरेटली उसकी काइंड ऑफ आईडी के साथ, उसके अकाउंट के साथ लिंक करें। सो नाउ वी हैव टू manage the to do's and all the
data of each user separately, and the user should only be able to see his own to-dos यूजिंग द, मतलब जो भी एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास वो यूज़र के जो अपने डाटा हैं उसकी उसको एक्सेस दें। जैसे डिलीट भी वो सिर्फ अपनी टू डूज़ कर पाए, अपडेट भी सिर्फ अपनी टू डूज़ कर पाए। अभी के लिए हमने सारी टू डूज़ एक जगह रखी हुई थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब हम थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट करा रहे हैं कि जितने भी एक्शंस हैं वो सिर्फ अपने डाटा पे अपने रिसोर्सेज पे कर पाए। जैसे आपका लिंक्डइन का अकाउंट है तो वो आपको, आपके पास उसकी सारी की सारी एसेस है। दूसरा कोई पर्सन है उसके पास उसके अपने अकाउंट की होती है, वो आपके अकाउंट में कुछ नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी हम करते हैं, और ये एक्चुअली में बैकएंड पे ही होता है। ये सारा का सारा लॉजिक बैकएंड पे लगा होता है कि वो चेक करता है कि रिसोर्स जो पर्सन उसको चेंज करने की या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है क्या उसके पास उसकी एसेस भी है या नहीं। तो ये वही ऑथराइजेशन के अंदर ही आता है। शुड ओनली बी एबल टू सी हिज ओन टू डूज एंड आल्सो एबल टू, बल्कि एक ही बार कह देते हैं, शुड एबल टू डू ऑल द ऑपरेशंस only on his own to do's। ठीक है। so in the user.json file there should be, we have to store a user id, and in the to do's.json we have to bind each to do with that user id। अब जब डेटाबेस में जाएंगे ना हम, तो ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ होती हैं जिससे हम ये लिंकिंग क्रिएट करते हैं आईडीज़ की, कि कौन सा यूज़र उसकी क्या आईडी है, उसकी बेस पे उसके पास किस किस डाटा की एक्सेस है। तो अभी के केस में हम सिर्फ ये करा रहे हैं कि यूज़र डॉट जेसन में एक आईडी भी सेव होनी चाहिए, और फिर जो टू डू डॉट जेसन है उसमें हमारे पास हर टू डू जो है वो एक आईडी के साथ लिंक होनी चाहिए। अभी तक ये जो हमने किया है इसको सारे को हम क्लीन कर देते हैं टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब इसने कर दिया है। पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब फ्रंट एंड से ही हम टेस्ट करते हैं। इसको एक बार रीलोड करेंगे, सारे हमारे पास गायब हो जाएंगे क्योंकि हमने जेसन से उड़ा दी है। लाइक ऐसे ही है जैसे हमने डेटाबेस अपनी एम्प्टी कर दी है। अब अगर हम इसको कुछ भी कहते हैं ABC, तो ABC उसने ऐड की। अब देखते हैं कि क्या उसने, अब यूज़र डॉट जेसन में ये वाला हमारा है यूज़र लास्ट वाला, इसके अगेंस्ट उसने एक आईडी सेव करवा दी। आई थिंक इसने सबके अगेंस्ट ना एक आईडी ऑटोमेटिकली पुट कर दी हुई है। तो इस जो है यूज़र की आईडी जो है ये हमारे पास ये है यूज़र आईडी। उसने एक रैंडम आईडी दी है, एंड पे 006 है। और अब जो टू डू उसने सेव की है वो उसने उसको आईडी 1 दी है, बट एक्चुअली में इसे चाहिए था कि यहाँ पे भी हमें टू डू जो सेव करे वो उस यूज़र की आईडी के साथ लिंक करे। आई थिंक ये काम अभी कर रहा है, या स्टिल दैट इज़ डूइंग द वर्क। इसको करने देते हैं, फिर एक बार हम क्लीन करके दोबारा से करते हैं। ठीक है, अब दोबारा से अगर डिलीट कर दें इसको, पहले ये पहले से डिलीटेड होगी, लॉग आउट कर देते हैं, एंड नए अकाउंट से हम एक बार लॉगिन करते हैं। इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। अब साइन इन विद गूगल दिस। अब हम एक न्यू टू डू क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास एक तो ये आ गई, हमारे पास यूज़र डॉट जेसन में हमारा डाटा आ गया, और अब हमारे पास जो भी वो टू डू सेव कर रहा है उसके साथ एक यूज़र आईडी भी सेव कर रहा है। अब जैसे मैं इसमें एक दो टू डूज और बना देता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर मैं अगर लॉग आउट करके किसी और अकाउंट से आता हूँ, साइन अप करता हूँ, ABCD साइन अप एंड ABCD लॉगिन, और अब मेरे पास जो दूसरे अकाउंट वाली टू डूज़ हैं वो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही। अब जो मेरी यहाँ पे टू डूज़ होंगी वो यहाँ पे मुझे शो होंगी, और जो दूसरे पर्सन की टू डूज़ हैं वो उसको वहाँ पे शो होंगी, वो मुझे शो नहीं होंगी। तो हर पर्सन
का जो डाटा है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो हमने सेपरेट कर दिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया। तो ये भी एक ऑथराइजेशन की टाइप है। अब हमारा जो एक्चुअल टारगेट था वो क्या था, कुछ रोल वाइज करें हम। अब हर यूज़र को अपनी अपनी तो शो हो रही हैं। अब हम एक रोल बनाएं एडमिन का, लाइक हम खुद को काइंड ऑफ अपना एक रोल बनाएं कि हमारी एप्लीकेशन है, तो हम एक एडमिन का रोल बना दें जहाँ पे अगर हमें सारी की सारी टू डूज़ एट द सेम टाइम चाहिए, जितने भी यूज़र्स हैं उनका सारा का सारा डाटा चाहिए, या कुछ भी ऐसा डाटा चाहिए जो कि एक एडमिन के पास जिसकी एक्सेस होना चाहिए। या फिर हम एक एडमिन डैशबोर्ड भी बना सकते हैं लेटर ऑन, जिसपे हम ये सारी की सारी चीज़ें देख सकें कि कितने यूज़र्स हैं, उनका क्या डाटा है, सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स। यूजली हम ऐसा करते भी हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट जो है एंड पॉइंट बना लें। नाउ आई वांट टू हैव टू सेपरेट roles in my app, user and admin. User role is already there, just have to add a admin role such that there should be some देर शुड बी टू एंड पॉइंट। हम ऐसे बता देते हैं कि दो एंड पॉइंट बनाओ, एक वो जो कि सारे के सारे टू डूज़ को गेट करे, और दूसरा काइंड ऑफ जो कि सारे के सारी टू डूज़ को सारे के सारे यूजर्स को गेट कर सके। टू एंड पॉइंट्स गेट ऑल टू डूज़ फ्रॉम ऑल द यूजर्स एंड गेट ऑल यूजर्स and only admin should have access to it। ठीक है। अब एडमिन का भी हम एक सेपरेट फ्लो भी बना सकते हैं कि उसका साइन अप लॉगिन भी सेपरेट हो, लेकिन वही चीज़ रिपीट होगी, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि एडमिन के लिए तुम ना कुछ क्रेडेंशियल्स कुछ हार्ड कोड कर दो, लाइक एडमिन यूज़र नेम और एडमिन 123 पासवर्ड। उसके थ्रू अगर कोई यूज़र जाता है तो इट मीन्स कि वो एडमिन है, और उसके पास सारे के सारे टू डूज़ को गेट करने की असेस होगी। फॉर नाउ जस्ट हार्ड कोड द admin credentials like admin 123। अभी जस्ट मैं आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता भी है, प्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर हम एडमिन का डाटा भी समवट एक सेपरेट टेबल बना देते हैं, यूज़र का एक रोल पुट कर देते हैं, सिंपल यूज़र या एडमिन यूज़र। तो ये डाटा बेस में थोड़ा होगा तो स्केलेबल लगेगा, लेकिन अभी हम इसको हार्ड कोड करके भी कर सकते हैं। हार्ड कोड भी समवट हम कर देते हैं क्योंकि ये हमारा बैकएंड है, बैकएंड का किसी को पता नहीं होगा बैकएंड पे क्या हो रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि यूज़र एक स्पेशल यूज़र हो जो कि एडमिन यूज़र हो, तो उसके हम क्रेडेंशियल्स हार्ड कोड भी कर सकते हैं ऑन द बैकएंड। क्रेडेंशियल्स एडमिन 123। ठीक है, तो ये हम उससे करवा लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी ना सम टाइम होता है, हम ना सोच रहे होते हैं कि हर चीज़ ना परफेक्ट होनी चाहिए। जब भी कोई कोड बना रहे हैं या कोई वर्क फ्लो बना रहे हैं, किसी चीज़ का आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कोई बिजनेस वर्क फ्लो लिख रहे हैं, जैसे ये भी एक वर्क फ्लो है, तो ये परफेक्ट होना चाहिए। हमें एडमिन 123 कोड में पुट नहीं करना। लेकिन बिलीव मी, मैंने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी देखी हैं, मोस्टली चीज़ ना इम्परफेक्ट ही होती हैं। मतलब आप कभी भी एक आर्किटेक्चर, एक वर्क फ्लो, एक बिजनेस वर्क फ्लो कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं बना सकते। मोस्टली इस तरह के जगाड़ शिगाड़ लग रहे होते हैं, ऐसे ही चलता है काम। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि जब तक परफेक्ट कोई आर्किटेक्चर नहीं बनेगा तो तब तक काम नहीं चलेगा। काम मोस्टली ऐसे ही चलते हैं। सम टाइम कोई हार्ड कोड कर देते हैं चीज़ें, सम टाइम आप खुद डेटाबेस में जाके चेंजेस कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हिट एंड ट्रायल पे आप कर रहे होते हैं, ये चल गया तो ये ठीक है, ये नहीं चला तो ये देख लेंगे। तो मोस्टली चीज़ें इम्परफेक्ट ही होती हैं, दुनिया इम्परफेक्ट ही है। तो हर चीज़ को परफेक्ट करने लगेंगे तो वो तो काम होगा भी नहीं। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपने माइंड में रखनी है कि काम इसी तरह से होता है। अब ये उसने हमारे पास एंड पॉइंट्स बना दिए हैं, एडमिन गेट ऑल यूज़र्स का एंड एडमिन गेट ऑल टू डूज़ का भी बनाया होगा समवेयर इसने। ठीक है, तो अब ये एंड पॉइंट्स हम या तो डायरेक्टली कॉल करके दे सकते हैं या फ्रंट एंड पे इसका एक सेपरेट फ्रंट एंड बना लें। अभी के लिए लंबा हो जाएगा काम, वो भी आप बना सकते हैं, उसे सेपरेट उसका एडमिन डैशबोर्ड बना दो। लेकिन अभी के लिए हम इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कि बाकी जो इतने एंड पॉइंट्स हैं वो पर यूज़र एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वाला जो है ये हम बना रहे हैं एक एडमिन के लिए जिसके पास सारे के सारी चीज़ों की एक्सेस होगी। बैकएंड हमारा रन हो रहा है, ये कोई एरर वगैरह है या दैट इज़ एरर नो मॉड्यूल नेम, या ये जो एरर है ये है इंपोर्ट
की वजह से। या तो इसको एक बार बंद करके चलाने से रिजोल्व हो जाएगा, या वाकई इंपोर्ट उसने करनी थी वो इंपोर्ट उसने की नहीं है। फ्रॉम एडमन डॉट एडमन एंड पॉइंट्स इम्पोर्ट रूटर एज एडमन रूटर एंड पॉइंट्स, एडमन एंड पॉइंट्स है तो है, बट वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। आई थिंक इसको बंद करके चलाएंगे तो हो जाएगा रिजोल्व। ओके या तो अब हम यहाँ पे अगर आए ना तो हमारे पास कौन से एंड पॉइंट्स हमने ऐड कराए हैं, ये वाला गेट ऑल टू डूज एंड हमारे पास गेट ऑल यूज़र्स का होगा। गेट ऑल यूज़र्स का यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। इससे पूछते हैं हैव यू एडिड इट, हैव यू एडिड द एंड पॉइंट फॉर गेट ऑल यूज़र्स टू। आई थिंक उसने ऐड ही नहीं किया, उसने सिर्फ ये वाला किया है गेट ऑल टू डूज वाला। येस इट्स देयर गेट एडमिन यूजर्स या एक्चुअली में वो यहाँ पे है, ये वाला है हमारे पास एंड पॉइंट्स ऊपर वाला। ये जो है ना इसको रूटर कहते हैं। ये एक्चुअली में हमने अब 2 रूटर बना लिए हैं। लाइक हमारा जो बैकएंड है उसके अंदर भी हम मल्टीपल सेपरेशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था एक बैकएंड डू रीड वाला, उसमें मल्टीपल सेपरेशन थी। बुक्स के कुछ सेपरेट एंड पॉइंट्स थे, स्टिकी नोट्स को मैनेज करने के सेपरेट एंड पॉइंट्स थे, चैट के कुछ सेपरेट एंड पॉइंट्स थे। तो इस तरह से हम सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, एक नया रूटर बना लिया, इसको रूटर कहते हैं। जी रूटर के अंदर मल्टीपल रूट्स आ गए हमारे पास, एंड पॉइंट्स आगे हमारे पास हैं। अब ये उसने 2 एंड पॉइंट्स जो है बना दिए हैं, एडमन गेट ऑल यूजर्स एंड गेट ऑल टू डूज। अब इसके लिए ऑथराइज जब करना है तो ऑब्वियसली हमें साइन अप करना पड़ेगा। सॉरी साइन अप नहीं रिक्वायर होगा, हमने हार्ड कोड किया है। हमें लॉगिन करना पड़ेगा जस्ट एडमन वाले क्रेडेंशियल्स के साथ, एडमन एंड एडमन 1 2 3। और इससे जो हमें टोकन मिलेगा उस टोकन के थ्रू अगर हम ऑथराइज करके जाएंगे तो हम इन एंड पॉइंट्स को कॉल कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर सिंपल हम यूज़र के साथ जाएंगे तब हमें ये अलाउ नहीं करेगा। इसको देख भी लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑथराइज हो गया। अब अगर हम जाते हैं गेट ऑल यूज़र्स में तो हमारे पास जितने यूज़र्स हैं सारे के सारे यूज़र का डाटा आना चाहिए। तो ये हमारे पास डाटा आ गया जितने भी हमने यूज़र्स बनाए हैं। अब ये वो यूज़र है जो इसने बाय हार्ड कोडिंग इसने पुट कर दिया हुआ है। इसी तरह से हम गेट ऑल टू डूज़ पे जाएंगे तो सारे जो यूज़र्स हैं उनकी टू डूज़ हमें यहाँ पे आएंगी। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक यूज़र के साथ जाते हैं, जैसे एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, साइन अप करते हैं स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के साथ, ये हमारे पास हो गया, यूज़र क्रिएट हो गया। अब लॉगिन करते हैं स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एग्जीक्यूट, ये हमारे पास टोकन आ गया। कॉपी करते हैं अगेन, इसको हम लॉग आउट करके इस टोकन के साथ ऑथराइज़ करते हैं। और अब अगर हम जाते हैं तो इसको चाहिए कि हमें ये 2 जो एंड पॉइंट्स है कॉल करना अलाउ ना करे, क्योंकि एक यूज़र नॉर्मल यूज़र को अलाउ नहीं होने चाहिए। तो हेयर वी गोट 403 एरर आपके पास आता है जब आप अनऑथराइज्ड हैं। और 401 हमने पढ़ा था, वो हमारे पास तब आता है जब हम अनऑथेंटिकेटेड हैं। जब अनऑथेंटिकेटेड है तो 401 आता है, और जब हमारे पास अनऑथराइज्ड है, हम लाइक 4 बिट कर दिया उसने हमें कि इस रिसोर्स की आपके पास जो है ना अथॉरिटी नहीं है, असेस नहीं है। जैसे हम 3 फ्लोर्स पे तो जा पा रहे थे, लेकिन 4th फ्लोर जो था वो उसमें सीईओ का ऑफिस था, तो वहाँ पे हम ऑथराइज्ड पर्सन नहीं थे। वहाँ पे हमारा जो कार्ड है उसके थ्रू हमारी एंट्री नहीं हुई। तो ये वही वाला इशू है कि बाकी सारे एंड पॉइंट्स हम कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है ये एक स्पेशल यूज़र जो है वो उसका जो स्पेशल कार्ड होगा उसके थ्रू उसकी एंट्री होगी। एक्चुअली में हमारा कार्ड क्या है, हमारा कार्ड जो है वो टोकन है। अब हमने ये कार्ड भेजने की कोशिश की, लेकिन इस कार्ड के थ्रू हमारे पास ये एंड पॉइंट कॉल नहीं हुआ, और बाकी सारे एंड पॉइंट्स वैसे ही कॉल होंगे। अब इस पर्सन को इसकी अपनी टू डूज जो हैं वो शो होंगी। अभी के लिए इसने कोई भी टू डू क्रिएट नहीं की, तो इसको कोई भी टू डू शो नहीं हो रही। बाद में ये कोई टू डू क्रिएट करेगा, जैसे हमने क्रिएट टू डूज करके देखी, ये भी कर लेते हैं क्विकली हम। क्रिएट टू डू यहाँ पे करेगा, अगर स्ट्रिंग ही करते हैं हम तो ये अब क्रिएट हो गई। अब जब ये गेट टू डू करेगा तो इसको सिर्फ इसकी टू डू जो है वो शो होगी, ये यहाँ पे इसकी टू डू आ गई। सो इस तरह से हमारे पास ऑथराइजेशन वर्क करती है। अब इसके और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, प्लान वाइज कर सकते हैं आप, किसी और रोल वाइज आप कर सकते हैं। व्यूअर रोल है, एडिटर रोल है, एक एडमिन रोल है, मल्टीपल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक, कुछ भी पॉसिबल है। सो इस तरह से ये जो है काम हम करते हैं। तो आज क्लास में हमने ऑथेंटिकेशन देखी, एक तो किस तरह से हम ओथ को यूज़ करके साइन इन विद गूगल की जो फंक्शनलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
ये भी इतनी कोई खास कम्प्लेक्स नहीं है। यूजुअली स्टूडेंट्स हमें होते हैं कि दिस इज़ वेरी कम्प्लेक्स, तो ये नहीं होगा, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये भी सिंपल सा फ्लो है। और बाकी फिर हमने देखा कि किस तरह से हम ऑथराइजेशन कर सकते हैं रिसोर्स वाइज, रोल वाइज, प्लान वाइज। तो ये जो है जस्ट एक डाटा वैल्यू की बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंडीशनिंग ही किसे कह सकते हैं, कंडीशनिंग हम कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये रोल हुआ तो इसको ये काम करने की परमिशन देनी है, ये रोल हुआ तो उसको ये काम करने की परमिशन देनी है। तो इस तरह से हम ये चीज़ें करते हैं। तो ये था जी आज के लिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम जो है कुछ बैकएंड के और एडवांस कंसेप्ट जो हैं उनको देख रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।